गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वेक्टर्स। ये हमारा काइनामेटिक्स का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो वेक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं। वेक्टर्स वो क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे हमें इस क्वांटिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। वाई देर इज़ अ नीड ऑफ वेक्टर्स। बच्चे जैसे हम स्टडी करते हैं 1 डिमेंशन में, 2 डिमेंशन में, ठीक है ना, बैकवर्ड अपवर्ड, वो तो पॉसिबल है कि ठीक है अपवर्ड मोशन है, ठीक है ना, डाउनवर्ड है, ठीक है ना, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है। बट जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो उस क्वांटिटी को, जब हम डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है ना, उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी। लाइक पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलेरेशन है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लेते हैं, इसके नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं, ठीक है ना। और किस डायरेक्शन में वो लेके चलते हैं। जब हम स्पेसिफाई करते हैं पोजीशन को तो हम देख के चलते हैं कि इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन किस तरफ को है, ठीक है ना। कहते हैं कई केसेस में क्या होता है, जैसे 2 डिमेंशनल है, 3 डिमेंशनल है, ठीक है, मोशन। इस केस में कहते हैं देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो स्पेस में तो कहीं कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है ना। और 2 डिमेंशन में भी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। जैसे हम स्पेसिफाई करते हैं कि जो कोई पर्सन मूव कर रहा है दैट इज़ टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे इसीलिए हमें जब मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इस सिचुएशन में जब उनकी डायरेक्शन को और उनकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना हो तो हमें वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी। वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। सेकेंड है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बच्चे स्केलर्स क्या होते हैं, जो मतलब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिनका ओनली मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और साइज वी कैन से, मतलब जैसे मास है, मास कितना है 2 kg। 2 kg क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। ऐसे थोड़ी है 2 kg इन नॉर्थ, ठीक है ना। तो जो क्वांटिटीज़ की ओनली मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, हम स्केलर्स बोलते हैं। वेक्टर्स किसको बोलते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको, उनकी दोनों चीज़ें हो, मैग्नीट्यूड भी हो, मीन साइज़ भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ठीक है ना। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, कहते हैं जो हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास सपोज ये वेक्टर है ए, तो इसको हमने स्पेसिफाई करना है कि रिप्रेजेंट करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए वेक्टर है या स्केलर है। जब बच्चे ए को बोल्ड लेटर्स में लिखा हो, ठीक है, डार्क करके लिखा हो, या ए के ऊपर ऐसे एरो हेड हो, ठीक है ना, उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये रहा पी क्यू, तो पी क्यू क्या है, एक ये पी से लेके यहाँ तक ये टेल है और ये इसका क्या है, एरो हेड है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है। जैसे ये ए है, ए के ऊपर वेक्टर मीन्स ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और कहते हैं समटाइम ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंट बाय अ बोल्ड फेस्ड लेटर। बोल्ड फेस लेटर मीन्स जो डार्क कलर से लिखा हो, ठीक है ना, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी रिटन एज ए मॉडुलस, ठीक है ना। मॉडुलस मीन्स जैसे अगर मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करना हो, मोड, जैसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना मोड, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए के ऊपर एरो एंड मॉडुलस के साथ, और सिंपली वी कैन से ए, ठीक है ना। तो बच्चे ये डिफरेंस है, ठीक है ना, किसमें, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपने पढ़ लेना है, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, ठीक है ना, इनकी एडिशन कैसे होती है, ठीक है ना, इनमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है ना, देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है और जो सिंपली अलजेब्रिकली ऐड हो जाती है। जैसे 2x + 3x कितना हो जाएगा, कितना हो गया 5x, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ये सिंपली जैसे अलजेब्रिक हम करते हैं वैसे ही है, ठीक है ना। स्केलर्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड अगर चेंज कर दिया, जैसे वेट है हमारे पास 5 kg, कोई वेट है, अगर मैंने उसमें से 3 kg निकाल दिया दैट इज कितना बच गया 2 kg। तो स्केलर्स को हम उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करके स्केलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। ऐसे वेक्टर्स क्या है जिनकी डायरेक्शन है, इनको हम अलजेब्रिकली सिंपल सीधा ऐड नहीं कर सकते, इनके लिए रूल्स हैं, ठीक है ना। मतलब ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। दीज कैन बी एडेड ज्योमेट्रिकली यूजिंग द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो इनके लिए, इनकी एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से वेक्टर अलजेब्रा रूल्स बना रखे हैं, ठीक है, लॉज बना रखे हैं।
वेक्टर क्वांटिटीज चेंजेस इफ ईदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज तब चेंज होगा जब इसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज करे या दोनों चेंज कर दे, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स हैं इसकी, वो आप देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चे पोजीशन वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी पोजीशन स्पेसिफाई करे विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है, यहाँ पे मैंने देखा ये पॉइंट P है, तो इसकी डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन किस तरफ होगी, ये वाली, ठीक है ना। so this one is a position vector, a vector which give the position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called the position vector, ठीक है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r के ऊपर, क्योंकि ये देखो हमारे पास कोई उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होगी और ये डायरेक्शन भी है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, r के ऊपर वेक्टर, दैट इज r वेक्टर, दिस इज अ पोजीशन। तो r वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो सपोज यहाँ पे था पहले, उसके बाद वो मूव कर गया क्यू पॉइंट पे, पहले P पॉइंट पे था टाइम t के ऊपर, और वो मूव कर गया टाइम टी डैश पे पॉइंट क्यू के ऊपर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसकी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करेंगे कि वो पॉइंट P से क्यू तक गया या क्यू से P तक गया, तो एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है ना। तो P की जो पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो कितनी होगी, R, एंड क्यू की पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो कितनी होगी, R डैश, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, एंड P से क्यू तक हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। समझ आ गया पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन मींस जब हम ओरिजिन से स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, और किसी रेफरेंस पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफाई करते हैं पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं हम, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सपोज पॉइंट से P से क्यू तक, तो दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। The displacement vector of a moving object in a given interval of time is directed line segment from the initial to the final position of the object, this one, ठीक है ना, initial से final तक, that is the displacement vector, ठीक है ना। तो बच्चे some मोर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो वेक्टर्स में आती हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर। बच्चे इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो या जिनकी डायरेक्शन या दोनों सेम हो, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल वेक्टर्स। मीन्स सपोज मेरे पास ये वेक्टर ए है, ये इसका सपोज इसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है ना, और इसका मैग्नीट्यूड सपोज कितना है, 2 मीटर लगा लो, 2 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, इसका भी कितना है, बी का भी 2 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ या टूवर्ड्स ईस्ट। अगर दोनों की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम है तब ये वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कई बार क्या होता है, देखो, ठीक है ना, ये देखो वेक्टर ए एंड बी शोन इन फिगर 4a आर इक्वल वेक्टर, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दीज आर द इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं बच्चे जिनका सपोज ए वेक्टर, दिस वन इज़ अ वेक्टर ए एंड दिस इज़ अ बी वेक्टर। जब बच्चे इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे इसकी वैल्यू भी 2 मीटर है, इसकी वैल्यू 2 मीटर है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ये टूवर्ड्स ईस्ट है, दिस इज़ टूवर्ड्स वेस्ट, सो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कौन से वेक्टर हो जाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, वैसे इनका मतलब वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी और बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है ना। जैसे हमने ए का विद रिस्पेक्ट टू बी देखना तो इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, अगर बी का विद रिस्पेक्ट टू ए देखना तो इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है इंपॉर्टेंट वेक्टर है बच्चे। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो सिर्फ पोजीशन को स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना, किसको स्पेसिफाई करता है, पोजीशन को, ठीक है ना, मीन्स सॉरी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना। और वेक्टर ऑफ अ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। जो सिंपली हमें डायरेक्शन दे उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, दैट इज वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना। तो बच्चे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए के ऊपर कैप, इसको बोलते हैं कैप, ये जो हमारे पास बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन उसी का ही मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। ए इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए,
दस यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वो वेक्टर जो अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करे उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं बच्चे। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो बट कोई भी कहते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन पोजेस करे, ठीक है ना। आर्बिट्ररी मीन्स कोई भी, ठीक है। जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड पोजेसेस एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ गिवन वेक्टर एंड इट इज नेगेटिव एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर। सपोज मेरे पास वेक्टर ए है, मैंने उसका ही नेगेटिव वेक्टर उसमें ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, जीरो वेक्टर आ गया, ठीक है ना। इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। नल वेक्टर एंड ऑर्डिनरी जीरो वेक्टर इज दैट वेयर नो डायरेक्शन कैन बी असाइन टू द ऑर्डिनरी वेक्टर। बच्चे नल वेक्टर जीरो वेक्टर वो होता है जिसकी डायरेक्शन क्या स्पेसिफाई नहीं है, मीन्स आर्बिट्ररी डायरेक्शन है उसकी, ठीक है ना। वी असाइन अ डायरेक्शन टू द नल वेक्टर विच बिकेम इनडिटर्मिनेट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर मीन्स जो वेक्टर्स एक ही लाइन पे लाई करें उसको क्या बोलते हैं हम, कोलीनियर वेक्टर्स। बच्चे वो पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस पे भी हो सकते हैं, सेम लाइन पे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या है, वेक्टर्स विच ईदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइन, उसको क्या बोलेंगे हम, कोलीनियर वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये ऐसे देखो, ये मेरे पास पेन है, ठीक है ना। सपोज ये मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। अगर तो ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर द कोलीनियर वेक्टर्स। और पैरेलल है मतलब पैरेलल वेक्टर्स हैं, दिस वन इज ऑल्सो अ कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखो ए एंड बी, ए एंड बी कहते हैं, देखो ये ए है ये बी है, अगर दोनों सेम उस पर लाइन पे लाई कर रहे हैं, दीज आर द कोलीनियर वेक्टर्स। अगर दोनों सेम पैरेलल हैं तो भी ये कोलीनियर होंगे, ठीक है ना। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तब भी ये क्या है, कोलीनियर वेक्टर्स है। देखो दीज वेक्टर मे एक्ट ईदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। बच्चे कहते हैं ये सेम डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 4a6 ये हमारे पास इस फिगर में शो किया हुआ है, रिप्रेजेंट कोलिनियर वेक्टर्स ए एंड बी अलोंग द लाइन एंड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। बच्चे ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मींस जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी है, डायरेक्शन भी सेम है, मींस ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड जो सेकंड फिगर ये क्या शो कर रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, बट क्या कह रहा है, शो कोलिनियर वेक्टर ए एंड बी अलोंग द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। ये क्या शो कर रहा है, ये भी कोलिनियर है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो समझ आ गया, कोलिनियर वेक्टर्स जो एक ही लाइन पे लाई करें और या फिर दोनों क्या है, पैरेलल हो, ठीक है ना, या पैरेलल लाइंस हो दोनों या एक ही लाइन पे लाई करें, वो होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। सेकेंड है हमारे पास फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। बच्चे फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है, वेक्टर हुज टेल इज फिक्स्ड, ठीक है ना, जिसकी सपोज टेल फिक्स है। जैसे हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या है, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या है, इसकी टेल फिक्स्ड है। जैसे पोजीशन वेक्टर सपोज इसकी टेल फिक्स्ड होगी फ्रॉम द ओरिजिन से ही जाएगी, ठीक है ना, तो टेल फिक्स्ड है। दीज आर द लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है ना, ठीक है। और हमारे पास है फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अ वेक्टर हु इज़ नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड द फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल फोर्स है, तो फोर्स तो बच्चे किसी भी डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकती है, ठीक है ना, एक जगह पे भी एक्ट कर सकती है, डिफरेंट डायरेक्शन को भी एक्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कौन से हो जाएंगे, फ्री वेक्टर्स। अगर सपोज आपको एक 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मीन्स जिनका कोई इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है ना। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है ना, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट सेम है, एक ही डायरेक्शन ये है, एक की ये है, एक की ये है, एक की ये है, ठीक है ना। डायरेक्शन डिफरेंट है बट इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। दीज आर द को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है ना, जिनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, वो कौन से होते हैं, को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है को प्लेनर वेक्टर। बच्चे को प्लेनर वेक्टर्स वो हैं जो एक ही प्लेन में लाई करें, ठीक है ना। आप ये बात अपने ध्यान में रखना, 2 वेक्टर्स हमेशा को प्लेनर होंगे ऑलवेज, बट 3 वेक्टर्स कभी भी को प्लेनर नहीं होंगे बट हर केस में ये को प्लेनर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ,
जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है ना, ये देखो सपोज ये प्लेन है मेरे पास, ठीक है ना, तो ये दो वेक्टर्स हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, ये दोनों क्या है, लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। अगर मैं थर्ड भी ले लूँ इसके साथ, थर्ड यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, इस लेटर को ले लो आप, ये थर्ड है, ठीक है ना, अगर इनको मैं ऐसे रखूँ, ठीक है ना, अगर ऐसे रखूँ इनको मैं, ठीक है, ये एक प्लेन पे लाई करेंगे, बट अगर इनको मैं ऐसे रखूँ तो ये प्लेन पे लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये है, अगर कहते हैं 3 वेक्टर्स हैं तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी, बट 2 हमेशा वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर ही होंगे, ठीक है ना। द वेक्टर्स लेइंग इन द सेम प्लेन आर द कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, जैसे ये है ना, कॉपी के ऊपर मैंने ये 3 वेक्टर ऐसे 3 स्टिक्स रख दी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर, ठीक है। अगर प्लेन में लाई कर रहे हैं तो कोप्लेनर है, अगर नहीं लाई कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉन कोप्लेनर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर वेक्टर। बच्चे पोलर वेक्टर्स, a vector whose direction is along the direction of motion of an object or a particle is called a polar vector. For example, displacement, velocity, force, सारे क्या है, पोलर वेक्टर है, जिनकी मतलब जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग हो, अलोंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज इस तरफ को ही जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, पॉजिटिव साइड को ही जा रहा है, दैट इज अ पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर, अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, जो मतलब सपोज मेरे पास ये कोई भी वो है स्ट्रेट लाइन है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस वन, ठीक है ना, तो अगर उसकी डायरेक्शन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ हो तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, एक्सियल वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। उनको हम सूडो वेक्टर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूडो वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी, जो भी हमारे पास सर्कुलर मोशन में आ जाता है उनको सबको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। फॉर एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड फ्यू एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर। मीन टू से जो भी हमारे पास सर्कुलर मोशन में वेलोसिटीज़ वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह आ जाएगी, मीन्स एंगुलर, ठीक है ना, रोटेशन ऑफ मोशन में, तो वो हमारे पास क्या होंगे, एक्सियल वेक्टर्स और सूडो वेक्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे अलजेब्रा इसका, ठीक है, लॉ ऑफ अलजेब्रा जो वेक्टर्स में अप्लाई होते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और कुछ लॉज हैं जो मतलब हेल्प करते हैं हमें वेक्टर्स को ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में, ठीक है।